वेलकम बैक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहते हैं, इसको फैक्टर बनाने हैं तो इसको सबसे पहले इक्वल टू 0 करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा। बहुत कूल माइंड से करो। इसको लिख सकते हो क्योंकि इसमें एक्स वाली चीज तो है ही नहीं, तो स्प्लिट किसको करोगे? मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं सकती। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके आपने फैक्टर किए ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6। फैक्टर बन गए। आइदर पहले वाला 0 के इक्वल होएगा या दूसरे वाला 0 के इक्वल होएगा। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 और इसके अंदर क्या आई है? -6। अगर मैं क्वेश्चन में कहता है सॉल्यूशन सेट बनाओ तो सॉल्यूशन सेट क्या थे आपके पास? -6। पहले छोटी टर्म फिर बड़ी टर्म। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से इक्वल टू 0 दे रखा है। 9 8 आर 72। इसके फैक्टर बनाओ 2 36 2 18 2 9 3 3 पे जाएगा। आपने इसका एलसीएम लिया, क्या आया आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। आपको चाहिए 22। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 22 करना है। 2 2 आर 4 2 आर 8 8 3 आर 24 3 गए 21 नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब 3 3 आर 9 9 2 आर 18। ऐसे सोचो 18 2 2 आर 4 4 प्लस करूं 22 बन जाएगा। यस 22 बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इनको प्लस करने पे 22 बने या माइनस करने पे 22 बने। कोई और अगर फॉर्मेट बनता है तो कोई और फॉर्मेट बना के देख सकते हो। इसके फैक्टर बना के ही जल्दी हो सकता है, बहुत आसान तरीके से हो सकता है उससे। तो इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर। 22 कैसे बना? 18 और 4 को प्लस करके, साथ में क्या है? x x। एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, बाहर क्या है? माइनस का निशान। तो बाहर माइनस ब्रैकेट के साथ लिख लो, या इसको ओपन करके -22 चाहिए था ना, तो -18 -4 कर लो। ऐसे करो, ये ज्यादा आसान है। -22 चाहिए ना, तो -18 -4 माइनस किया, ब्रैकेट पहले ही मैंने ओपन कर दी तो -22 बन जाएगा। x था साथ तो दोनों साइड x लगा दिया, मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, तभी तो फैक्टर बनेंगे। बस अब तो ये कंपेयर 9x कॉमन x -2, इसमें से 4 कॉमन x -2, इन दोनों में से क्या आएगा? x -2 कॉमन 9x -4 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4/9। बहुत आराम से सोचो, x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ये चीज समझने वाली है। x 4/9 कभी भी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि x किसको बिलोंग्स, ये सिंबल है बिलोंग्स का। n n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 अप टू सो, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ 2। इसका रूट क्या आ गया? 2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ना बहुत फीलिंग से करना होता है, बहुत आराम से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे आपके। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करना है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनानी है ना, फैक्टर मेथड तभी अप्लाई होता है। तो x + 2 और ये क्या आएगा? 3x - 7। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फैक्टर बने तो हुए हैं लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं बने हुए, इस करके ऐसे करना पड़ रहा है। तो मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर -7x + 6x -14। इनको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर + 6x -3x -9। सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 3x स्क्वायर -x -14
2x², इसको किया प्लस 3x माइनस 9। 2x² 3x² से माइनस करो, क्या आएगा x², ये माइनस 3x यहाँ के क्या होएगा माइनस 4x, 9 को यहाँ लेके आओगे माइनस 14 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब तो आप खुद कर सकते हो, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको क्या करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 5। फैक्टर तो बनते नहीं इसके, आंसर में क्या आना चाहिए 4। तो 5 और कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना साथ, क्योंकि 1 क्या है, गोड, मैथ का गोड है 1। जब कुछ भी ना साथ हो तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 5 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 4, लेकिन चाहिए क्या -4। तो -5 प्लस 1, यही ब्यूटी है मैथ की, यही अंडरस्टैंडिंग है मैथ की। तो -4 को -5 प्लस 1 लिख दिया, बस खत्म। -5 प्लस 1, साथ में क्या दे रखे है, x दे रखे है, साथ में x लगा दो, खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बना रहा हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में 3 में श्रीधराचार्य रूल आएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला आएगा। सारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में कभी मेंशन नहीं आता कि फैक्टर वाले मेथड से करो। तो जिस बच्चों ने ये मेथड नहीं करना ना करो, पार्ट नंबर 3 देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 5, साथ में क्या है x प्लस 1। एक x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 5 0 के इक्वल आ गया, एक x प्लस 1 0 के इक्वल आ गया। x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -1। सॉल्यूशन सेट अगर तुम बनाना चाहो तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आएगा -1,5, बहुत आराम से हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का सेम सिंप्लीफिकेशन करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो इनका एलसीएम लेते हैं, यहीं पे एलसीएम x प्लस 1। वैसे तो इसका और कोई मेथड भी है, पुटिंग करके इनवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो x प्लस 1/x को t पुट कर लेता हूं, पर वो भी आपका लेवल छोटा है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं साइड पे। ये कोई बच्चा अगर करना चाहता है मेथड नंबर 2, जब सेम चीज आ जाए ना, सेम चीज x प्लस 1/x को y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये उल्टा दे रखा है इससे, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/y प्लस y 34/50। बस अब तो क्या आ गया, अब तो बहुत आसान हो गया। 15y² इक्वल टू 34y। अब तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो आराम से। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने माइंड को तेज यूज करना है, अगर सेम आए तब ये कर सकते हैं, पर हम वो ही पुराने जमाने के तरीके से एलसीएम लो, सिंपल मेथड। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 34/15। कोई बच्चा ये मेथड करना चाहे कर सकता है। सोल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी, दोबारा y की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है, ये पता होना चाहिए आपको। बस x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x, नीचे क्या आएगा x² प्लस x। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले x² 2x² लिख लो। चलो एक स्टेप फालतू कर देते हैं हम। 2x² प्लस 1 प्लस 2x, बाहर 15 मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 34 के बाहर x² प्लस x मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 30x² प्लस 15 प्लस 30x, 34x² प्लस 34x। इसको यहाँ लेके आओ, माइनस करो -4x²। 34 को यहाँ लेके आओ, माइनस करो -4x। 30 में से 34 गए -4 प्लस 15। अभी भी फीलिंग नहीं आई इसमें, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होना जरूरी होता है क्वाड्रेटिक में। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर बना सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आ गया 60। एलसीएम लो 30 2 15 5 3 3 1,
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, क्या करे कि 4 बन जाए। 2 2 और 4, 5 3 15 नहीं बना, 5 2 और 10 और 3 2 और 6, 10 माइनस 6 कर दो तो 4 बन जाएगा। इन्हीं को यूज करना है, अलग से 10 माइनस 4 नहीं लिख रहा मैं, 10 माइनस 6 नहीं लिख रहा मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस है ना बाहर, तो प्लस 10 माइनस 6, साथ में क्या दे रखा है, x। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। बस स्टूडेंट्स अब तो क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x प्लस 5 क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, 2x प्लस 5, तो 2x माइनस 3, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सोल्व करते रहना, आइदर दिस और दिस। बड़े आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में। ये मेथड जिस बच्चे को पसंद है वो कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको दो तरीकों से है। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 4 आपको करवानी चाहिए, अगर मेथड नंबर 1 करूंगा तो वही सेम मेथड, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 4x, 4 2x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12x प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 4x, 8 में से 3 गए 5, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप खुद सोल्व कर सकते हो, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 60 आ गया तो ये 2 पे जाएगा, 30 2 15 5 3 पे, तो ये बीच में क्या चाहिए, 4, वही 10 माइनस 6, पर यहाँ माइनस है तो माइनस 10 प्लस 6 तभी माइनस 4 बनेगा। साथ में क्या दे रखे हैं, x दे रखे हैं। बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 2 कॉमन, x कॉमन, 6x माइनस 5, या कुछ भी नहीं कॉमन आएगा तो परमात्मा, मैथ का परमात्मा कौन है, 1, वो कॉमन आ गया। तो 6x माइनस 5, 2x प्लस 1, यही ब्यूटी होती है मैथ की। हर चीज़ की ब्यूटी है, ये मैथ की ब्यूटी है। अगर मैथ को आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी मैथ की, क्योंकि सारी की सारी कहानी अंडरस्टैंडिंग है। एक ही पैटर्न कर रहा हूँ, सारा एक ही पैटर्न कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं। अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग तेज यूज करना है, सेम नहीं है तो आसान करो यार इसको। 2x माइनस 1 को y मान लो तो क्या आ गया, 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, 4 3 या 12, 12 कैसे बनेंगे, 6 और 2 प्लस 6y माइनस 2y माइनस 4। मैंने डायरेक्ट बना दिए, आप आराम से बना सकते हो। y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 कॉमन। बस यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा समझने वाली है, एक -2 आएगा, एक 2/3 आएगा। यहाँ y की वैल्यू दोबारा पुटिंग करके चलनी है, 2x माइनस 1। बस इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन किसके अंदर था, x के अंदर था, तो अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इजीली सोल्व करके निकाल सकते हो। तो आप इतना राइट डाउन करो पहले। ये क्वेश्चन भी सेम है, तो स्क्वायर रूट देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई, 7 इंटू √3 इंटू √3, 7 इंटू 3 21, 21 के फैक्टर तो 7 इंटू 3 आएंगे। क्या करे कि 10 बन जाए इनको। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 10 तो इजीली बन गया, बहुत आसान हो गया। इसको लिख सकता हूं 7 प्लस 3 प्लस 10 है तो प्लस 10 बन गया, साथ में x है तो साथ में x लिख लिया। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, बस खत्म हो गया। x कॉमन, √3x प्लस 7, इसके अंदर से √3 कॉमन। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, ये याद रखना।
3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 2 बार स्क्वायर रूट लेके अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं √3 इंटू √3x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। मैं वैसे डायरेक्ट निकालना था पर डायरेक्ट इस करके नहीं निकाला कि आपको प्रॉब्लम आएगी सर ये कहां से आ गया। तो 3 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो अब तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसके अंदर से √3 कॉमन, सेम पैटर्न की चीज अंदर बन जाएगी। इन दोनों में से √3x प्लस 7 कॉमन, x प्लस √3 इक्वल टू 0। या तो पहले वाली चीज 0 के इक्वल होएगी, 0 प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, या सेकंड वाली चीज 0 के इक्वल होएगी। इस x की वैल्यू क्या आएगी -7/√3, और इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी -√3। अगर मैं सॉल्यूशन सेट चाहूं तो इसको एक ब्रैकेट में ही लिखना और कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा 2√5 इंटू √5, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 के फैक्टर क्या है 2 और 5, क्या करेगी 3 बन जाए माइनस, पर -3 है इसलिए -5 + 2 करना पड़ेगा। -5 + 2, आप 5 - 2 भी कर सकते हो तो वो आएगा 3, पर हमें क्या चाहिए -3। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए -5 + 2, साथ में क्या दे रखे है x दे रखे है, बस खत्म हो गया। अब तो आप इजीली फैक्टर बना सकते हो, इसको लिख सकते हो √5 इंटू √5, तो √5 इंटू x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस √5, और इसके अंदर 1 कुछ भी नहीं कॉमन आएगा तो ये बचेगा। इन दोनों में से 2x माइनस √5 कॉमन, √5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो पहले वाला 0 के इक्वल होएगा या सेकंड वाला 0 के इक्वल होएगा। जब पहले वाला 0 के इक्वल है, x की वैल्यू √5, नीचे 2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अगर सेकंड वाला 0 के इक्वल है तो वो -1/√5। स्टूडेंट सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करो, क्वेश्चन अपने आप फ्लो में सोल्व होएंगे। कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, मर्जी है अपनी। तो मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं। स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और ये डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोल्व मिलेंगे। छोटा सा हिंट दे देता हूं, इस चीज को लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस 17/4। कैलकुलेशन सी है, कैलकुलेशन को बहुत पेशेंटली करना। ये 3x + 1 का स्क्वायर खोल लो या 3x + 1 को y पुट कर दो, दो तरीके थे, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखने में टफ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4a² - b², 2 इंटू 2 ये क्या आएगा a - b और a + b। हमें क्या चाहिए 4a चाहिए, तो मैं एक 2 इससे मल्टीप्लाई, एक 2 इससे मल्टीप्लाई, 2a - 2b और 2a + 2b। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो b वाली चीज कट जाएगी और ये 4a बन जाएगा। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे आपके पास, पर बाहर माइनस का साइन है तो इनके बाहर या यहां भी माइनस लगा लो, यहां भी माइनस लगा लो, तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था। पार्ट 3 करेंगे, इंडेक्स का अगला टॉपिक करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।